अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करام। मल्टी विटामिन जो है आजकल हर इंसान की ज़रूरत बन गई है। हमारे खुराकें उस तरह की नहीं रहीं और हम बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करते, जिसकी वजह से हमें विटामिन की ज़रूरत रहती है। तो आपने एक विटामिन लेना है और उसका दुरुस्त इंतखाब करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको किस तरह के विटामिन की ज़रूरत रहेगी। तो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से, फार्मासिस्ट के मशवरे से जो है अच्छे तरीके से एक अच्छा सा विटामिन अपने लिए सिलेक्ट करना है और रोज़ाना एक विटामिन बहुत अच्छा रहेगा। आपने एक से ज़्यादा विटामिन इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा नाज़रीन कराम आपको बताते चलें कि आपने मल्टी विटामिन को खाली पेट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने अपने नाश्ता कर लेने के बाद ही इसको इस्तेमाल करना है। नाज़रीन कराम दो तरह के विटामिन्स होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसा कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं, और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें बी और सी शामिल है। नाज़रीन कराम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को आप पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप फैट सॉल्युबल विटामिन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ऐसी फूड्स का इस्तेमाल करना है, उनके साथ इस्तेमाल करें जिसमें फैट्स मौजूद हों। तो आपने इन दोनों बातों का ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने दिन का जो सबसे बेस्ट मील आपको होता है उसके साथ ही आपने विटामिन इस्तेमाल करना है। अगर आप डिनर लवर हैं और डिनर में ज़्यादा खाना खाते हैं तो उस वक्त विटामिन इस्तेमाल करें। बहुत से लोग जो है वो तगड़ा नाश्ता करके जाते हैं ऑफिस वगैरह, तो आपने उस वक्त अपना विटामिन इस्तेमाल करना है। दिन के सबसे बड़े मील्स के साथ आपने मल्टी विटामिन को इस्तेमाल करना है। नाज़रीन कराम आप जो है वो जब भी विटामिन इस्तेमाल करें तो आपने बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है। तो अच्छे खासे पानी के साथ जब आप विटामिन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मौजूद जितनी भी मिनरल्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग आयरन वाले मल्टी विटामिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस वक्त एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल मत करें। एंटासिड इस्तेमाल करने से भी आप जो है आयरन की अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसके अलावा थायराइड वाली मेडिकेशन आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना विटामिन के साथ, खुसूसन ऐसे विटामिन के साथ जिसमें आयरन मौजूद हो। तो आपने थोड़ा बहुत वक्फा रख लेना है। नाज़रीन कराम चूँकि बहुत से विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं तो उनको दूध के साथ लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूध जो है उन विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। इसके अलावा आयरन वाले जितने भी विटामिन हैं वो भी आप मिल्क के साथ इस्तेमाल मत करें। इससे आयरन की अब्जॉर्प्शन पर फ़र्क पड़ेगा और बॉडी को पूरी आयरन नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा आपका पेट खराब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया का मर्ज आपको हो सकता है और आपका स्टमक जो है वो मुसलसल अपसेट रह सकता है। तो आपने इन सारी बातों का ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा विटामिन लेने का जो बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग ही है, या आपसे पहले भी तज़किरा किया है कि आप अगर लंच में बहुत ज़्यादा खाना इस्तेमाल करते हैं तो आप लंच के वक्त भी विटामिन ले सकते हैं, डिनर के वक्त भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो आप नाश्ता बेहतर करें और साथ आप अपना मल्टी विटामिन ले लें। नाज़रीन कराम मल्टी विटामिन की हैवी डोज, या आप चाहते हैं कि बीमारी जल्द से जल्द दूर हो, आपका जो है वो इम्यून सिस्टम बेहतर हो, तो आपने एक गलती बिल्कुल नहीं करनी। सिर्फ एक विटामिन एक दिन में काफ़ी है, या डॉक्टर के मशवरे से 1 से 2 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा इसकी ओवरडोज जो है टॉक्सिसिटी का बायस बन सकती है। आपने डीवी या डेली न्यूट्रिशन उसके ऊपर मेंशन होती है, उसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि डेली न्यूट्रिशन अगर आपकी एक टैबलेट से पूरी हो रही है तो 2 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन कराम आप जो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। विटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो नींद प्रॉपर लें, स्ट्रेस से निकलने की कोशिश करें।
اور جب آپ کی جو مطلوبہ علامات آپ چاہتے ہیں، مطلوبہ رزلٹ چاہتے ہیں، وہ آپ کو اچیو ہو جائیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وٹامنز کو ڈسکنٹینیو اسی وقت سے کر دیں، کیونکہ زیادہ وٹامن لینے سے بھی آپ کے جسم میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ وٹامن استعمال نہیں کرنے۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ کوئی سوالات ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔